नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केबीएस के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर 2, 3, 5 या फिर 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है रूढ़, और दूसरा आपका होता है साथियों यौगिक संज्ञा, और तीसरा आपका होता है यौगिक, और तीसरा आपका हो जाएगा योग रूढ़। तो ये इसके प्रकार होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर साथियों दिया गया है कमायनी, आम, रसीला और वकील। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का हमारा वकील, यानी ऑप्शन नंबर डी। यह जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो वकील कोई भी हो सकता है। अगर उसका नाम रख दें मोहन, सोहन, राम, तो ये जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है और वह कक्षा 2 में पढ़ता है, तो राम के लिए वह शब्द हमने प्रयोग किया, तो यह क्या हो गया, वह शब्द जो है यह सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न है साथियों, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। स्वयं धोती है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वयं हो, खुद हो, आप ही हो, अपने आप हो, तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था या फिर सार्वनामिक। सही आंसर हमारा हो जाएगा साथियों उत्तरावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा साथियों समझेंगे मूलावस्था के बारे में, उत्तरावस्था के बारे में और एक उत्तमावस्था के बारे में। ये जो है 3 प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है। ये जो है सामान्य रूप से प्रयोग होता है। जैसे राम एक सुंदर लड़का है, इसमें किसी से तुलना नहीं किया गया है। उत्तरावस्था में क्या होता है, दो वस्तुओं या फिर दो प्राणियों, दो लोगों के बीच जो है तुलना किया जाता है, जिसमें एक को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और एक को न्यून यानी कम बताया जाता है। और एक होता है उत्तमावस्था, जहाँ पर 2 से अधिक लोगों की तुलना की जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि श्याम सबसे वीर है या फिर राम सबसे वीर है, या कह सकते हैं कि गीता कक्षा में सुंदरतम, यानी 2 से अधिक लोगों से तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे उत्तमावस्था हो जाएगा। तो ये जो है प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण यहाँ पर बताना है साथियों, तो विशेषण शब्द इसका हो जाएगा अनुमान का अनुमानित, यानी कि अनुमानित हमारा
कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ए के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो वो कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। प्रेरणार्थक क्रिया है, नामधातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है बताना है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो देखिए यहाँ पर पीना और बैठना दोनों क्रिया है, और जब एक क्रिया करने के बाद कर्ता दूसरी क्रिया करता है तो वहाँ पर जो है एक पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो यहाँ पर अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसी क्रियाएं जो है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु जो है किसी कर्म की आवश्यकता न हो, यानी जिस वाक्य में कर्म न हो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है साथियों। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल या फिर पृथ्वी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा आकाश का पाताल यहाँ पर लगा देंगे। उन्मूलन का सही बताना है। अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए, अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, और जो अनग है इसका अघ हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन, तो उन्मूलन का हो जाएगा साथियों रोपड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विपरीतार्थक कहिए या फिर विलोम कहिए, ये हमारा जो है सही जवाब होगा। यहाँ पर दिया गया है साथियों उन्मूलन, ये तो हो गया। आरोपण दिया गया है। अगर इसके उन्मूलन शब्द का अर्थ की अगर हम बात करें तो इसको हो जाएगा जड़ से उखाड़ना, यानी हम किसी पौधे को जड़ से उखाड़ दिए और ये उसी का उल्टा हो गया, हमने उसको रोप दिया, यानी पौधे का जड़ जो है मिट्टी में लगा दिया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर, मुंडेर, नकेल या फिर पटेर? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। अंधेर जो है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। भील का स्त्रीलिंग है। भील का स्त्रीलिंग शब्द बताना है साथियों। यहाँ पर जो है इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भीलनी। भीलनी ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर लगाएंगे। ऐसे बहुत बार जैसे ऊँट मिलता है तो ऊँट का जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊँटनी। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे हिंदू तो हिंदुनी हो जाएगा। हाथी है तो हाथी का क्या हो जाएगा हाथी पुल्लिंग है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये हथिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, कथा का बहुवचन होगा कथा, तो कथा का कथाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? देखिए ऐसे प्रश्न बार बार वीडियो में आते हैं, हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलते हैं। एक वचन, बहुवचन या फिर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना, संज्ञा की पहचान करना। तो ऐसे ही प्रश्न बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं। लड़का है, प्राण है, घोड़ी है, चिड़िया है। तो हमने आपको बताया होगा जो प्राण शब्द है वो हमेशा जो है क्या होता है बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कृष शब्द का विलोम होगा। कृष शब्द का विलोम बताना है। कृष्ण कृष दिया गया है कृष, तो इसका साथियों विलोम हो जाएगा आपका हिष्ट पुष्ट।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्रिस की अगर बात करें तो क्रिस का मतलब यानी इसका जो अर्थ होता है दुबला पतला होता है, दुबला पतला या फिर कमज़ोर कह सकते हैं, तो उसी का विलोम हो जाएगा हिष्ट पुष्ट। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु होता है, पवन भी होता है, समीर भी होता है, सलील नहीं होता है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुर्गा का पर्यायवाची है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पर। तो दुर्गा का पर्यायवाची साथियों यहाँ पर हो जाएगा हमारा धात्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और यहाँ जो सलील है यह जो है जल यानी पानी का, नीर का पर्यायवाची शब्द है। तो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर धात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान, मोहन गया वह जाएगा, सीता सो रही थी, मानव पढ़ता है। तो यहाँ पर ताहती है यहाँ पर मिल रहा है, वर्तमान काल का यही जो है पहचान है। वाक्य के अंत में है मिलेगा, तो आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, विभू का पर्यायवाची है, विभू। तो यहाँ पर विभू का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा जो है विकल्प यहाँ पर सही है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर या फिर चिरस्थायी। यहाँ पर विभू का जो पर्यायवाची होगा सर्वव्यापक और नित्य। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है हमारा आंसर जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।